इस चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ हो रहा है वो हमारे आंदोलन के आगे कुछ भी नहीं है। एक गुंडागर्दी जिसको हम कुछ भी समझते मेहराम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जब ईवीएम की परिवर्तन यात्रा निकली थी तभी सभी लोग कहते थे अरे मेहराम साहब ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मेहराम साहब चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा का जजमेंट दिखाते थे और उनके मुंह पर मार कर कहते थे देखिए गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता तभी चुप थी क्योंकि उनको जागृति नहीं थी। मेहराम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों को जागरूक किया। उस जागृति का कारण आज लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो गई। मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ जिस तरह से ज्योतिबा फुले कहते थे हमारे लोगों को कि मेरे भोले भाले लोग, मेरे शूद्र अतिशूद्र लोग, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है आजादी ले लो, नहीं तो ये भट लोग आपको आजाद होने देने वाले नहीं है। तो मैं अपने इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरे भोले भाले नहीं मेरे जागरूक लोग, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जब तक मेहराम साहब है हमें भी आजादी ले लेनी चाहिए। मोहन भागवत के साथ में मेरा बदला अभी बाकी है। जिस तरह से मोहन भागवत ने हमें घिसटकर वो लोग घर से बाहर लेके गए थे, तब मैंने एक प्रण लिया था कि मोहन भागवत मैं तेरे कमरे में घुस कर तेरे को बाहर लेकर आऊंगी। और अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारी महिला और हमारे भाई लोगों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है और हम लोग ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये मोहन भागवत शक्तिधारी लोग हैं, उनको अभी दिशा लग चुकी है, कहीं छप कर बैठ चुके हैं। उनको बिल में से निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये चुनाव आयोग को हम लोग पूरी चुनौती देते हैं कि चुनाव आयोग जितना जल्दी हो सके ईवीएम को बंद कर दे, नहीं तो सिर्फ मैं महिला हम सभी 15 लाख फुटों पर हम महिला ईवीएम को तोड़ देने वाली है। तुम लोग हमको क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है हमको 3 दिन से ज्यादा जेल में रखने की। अगर ईवीएम तोड़ेंगे 3 दिन से ज्यादा तो हम लोग और जेल में नहीं रख सकते। हम लोग 2500 साल की गुलामी सहते सहते यहाँ पर पहुंचे, अब आजादी लेकर ही तब लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग खोलने वाले नहीं हैं। आप सभी लोग यहाँ पर इस बूंदाबूंदी में इस जोशों के साथ में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, उतने ही जोश के साथ में घर पर जाकर खुद को तैयार करोगे और खुद को तैयार करके युद्ध को भी तैयार करोगे। अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था शासन करती जमात बनेगा, वो शासन करती जमात हम 24 से बनकर दिखाएंगे और दिल्ली में हम लोग राज करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। बोल 85, बोल 85, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार हम बदल के रहेंगे। इन आरएसएस और बीजेपी की सरकार को हम रहने नहीं दे देंगे। आप लोग ये फैसला करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इससे धन्यवाद। जय भीम, जय बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं माननीय जो कि कुठाराघात करते हैं किस पर? इस देश को हजारों सालों से जिन्होंने गुलाम किया हुआ है उस पर कुठाराघात करते हैं। ये मेरे लिए जो है मुझे बहुत ही मैं उनकी कायल
कि जिसके खिलाफ मनुवाद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन एक ब्राह्मण नेचुरल दिए हैं कि जो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुले आम बोलते हैं कि वही ब्राह्मणवाद है, कि वही ब्राह्मणवाद है जो महिलाओं को, इस देश की महिलाओं का बलात्कार करता है, इस देश की महिलाओं को नग्न घुमाता है। ये वही मनुवाद है जो हमारी जमीनों को छीन लेता है। ये वही मनुवाद है जो मूलन का डकैत बताता है। ये वही मनुवाद है जो आदिवासियों को नक्सलवादी बताता है। ऐ मेरे देश के वासियों, वामन मेश्राम जी, माननीय राजकुमार सैनी जी, भीम आर्मी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सबका साथ दो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाइए। ये पुलिस प्रशासन, ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग, ये बीजेपी का आयोग है, ये पुलिस, ये बीजेपी की पुलिस है, ये शिक्षकों पर लाठी चलाती है और अपराधियों का संरक्षण करती है। ये देश कहाँ जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज वामन मेश्राम जी को समय देते हुए और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और ईवीएम को तो हटाना ही हटाना है। जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बाहर बूथों के बाहर बैठकर जो गुंडे बाहर बैठते हैं और वोटर्स को डराते हैं, उसका भी विरोध हमें करना पड़ेगा ताकि हम निर्भीक होकर वोट डाल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय मूल्य, जय भीम, जय परिवार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय वीके केलिया सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं सर का निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आ जाए और उसके बाद साहब को बुलाएंगे। मैं माननीय विजय डेनियल सर, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर को तेरा सीबीआई निजाम सर के साथ भेजो। अरे मोदी जी, आपका ईडी सीबीआई लालू के पास जाता, मायावती के पास जाता, राहुल के पास जाता, केसीआर के पास जाता, चंद्रबाबू नायडू के पास जाता, मगर भारत मुक्ति मोर्चा नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम के साथ नहीं देखता, आगे फल नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? मेश्राम साहब बहुत एक रियल लीडरशिप है, संविधान लोकतंत्र बचाने का कोशिश कर रहा। मेश्राम साहब से ईडी डरता, सीबीआई डरता, भारत मुक्ति मोर्चा का 500 का कार्यकर्ता ईडी से, सीबीआई से नहीं डरता। हम लोग जेल में जाने को रेडी है, हम लोग रेडी है। हम सीबीआई कुछ नहीं कर सकते आपको। और 2024 में हम लोग इलेक्शन में बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम सारा दुनिया में बंद है। ईवीएम मशीन वोट का चोरी करता बोल के प्रूफ हो गया। ये डेमोक्रेसी मर्डर कर रहा, ये ईवीएम मशीन को चलाने वाले आरएसएस का ब्राह्मण है। ईवीएम हटाओ और ब्राह्मण को भी हटाना चाहिए। ब्राह्मण विदेशी उसको हटाना चाहिए, लोकतंत्र बचाना चाहिए। जय मूल्यवासी, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। थैंक यू, जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद सर। साथियों, अन्ना भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नवाब सत्ताल कंवर जी को निवेदन करता हूँ, आप जो कि कुठाराघात करते हैं किस पर? इस देश को हजारों सालों से जिन्होंने गुलाम किया हुआ है, उस पर कुठाराघात करते हैं। ये मेरे लिए जो है, मुझे बहुत ही, मैं उनकी कायल हूँ कि जिसके खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन एक ब्राह्मण नेचुरल दिए हैं कि जो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुले आम बोलते हैं कि वही ब्राह्मणवाद है, कि वही ब्राह्मणवाद है जो महिलाओं को, इस देश की महिलाओं का बलात्कार
प्रशासन, ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग, ये बीजेपी का आयोग है, ये पुलिस, ये बीजेपी की पुलिस है, ये शिक्षकों पर लाठी चलाती है और अपराधियों का संरक्षण करती है। ये देश कहाँ जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट मिनिस्टर को समय देते हुए और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और ईवीएम को तो हटाना ही हटाना है। जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बाहर बूथों के बाहर बैठकर जो गुंडे बाहर बैठते हैं और वोटर्स को डराते हैं, उसका भी विरोध हमें करना पड़ेगा ताकि हम निर्भीक होकर वोट डाल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय मूल्य, जय भीम, जय परिवार, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माननीय वीके केनिया सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं सर को निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आ जाए और उसके बाद साहब को बुलाएंगे। मैं माननीय विजय डेनियल सर, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर को मंत्र पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, लंबे समय के बाद आज आप लोगों की उपस्थिति से वीरान पड़ा हुआ ये जंतर मंतर हरा भरा हुआ है। इसलिए तमाम साथियों का दिल की गहराई से देश की राजधानी में स्वागत है। और जो ये आंदोलन आदरणीय मेश्राम साहब की अगुवाई में चल रहा है और जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज ये देश के कोने कोने तक पहुंच गया है और हम सब लोग, पूरे देश के लोग इस आंदोलन में ईवीएम को हटा करके देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आज दृढ़ संकल्प है। और आज सब लोगों को ये कसम लेनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि जो लोग इस देश के अंदर संविधान बचाने की बात करते हैं, वास्तव में अगर संविधान बचाना है तो जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक देश में संविधान नहीं बच पाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा सा नारा लगाएं और आज से ये संकल्प लें, मेश्राम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई कुछ आरएसएस के लोग भी आए हुए हैं क्या? देखिए, जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा और जिसके दो है वो दो उठाएंगे, और जो हाथ नहीं उठाएगा वो ये मान लेना आरएसएस का आदमी है, उसको पकड़ लेना पक्का। ठीक है, मेश्राम जी संघर्ष करो, मेश्राम जी संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, 1 मिनट का टाइम लेकर के बात बंद कर रहा हूं। इस देश के अंदर हमने नोटबंदी भी देखी, नोटबंदी भी देखी, तालाबंदी भी देखी। आप इस बात से सजग रहे कि दाढ़ी वाले का कोई पता नहीं कब दोबारा टीवी पर अवतरित होकर और कह देगी कल से नोट यहाँ पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है। इसलिए सचेत रहे, हर आंदोलन में एक दूसरे का साथ दें और इस देश से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को उखाड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इसके लिए दृढ़ संकल्प हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय राजा भाई भोसले सर को निवेदन करता हूँ, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। माननीय राजा भाई भोसले जी। सबको जय भीम, जय मुल्लासी। मैं पुना के उस धरती से आया हूँ जहाँ पर हमने पेशवाई खत्म कर दी है, जहाँ पर हमारे 500 लोगों ने
दिया था। साथियों, अब समय आया है, वो जिस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम तैयार हैं। आदरणीय हमारे वामन मेश्राम साहब ने इशारा करना और उसका काम होना, ये हम यहाँ पर मन से बोल देंगे। साथियों, ये ईवीएम मशीन तो फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे, हर बूथ में फोड़ेंगे, हर गांव में फोड़ेंगे। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हमें मनोवादी व्यवस्था अगर खत्म करनी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनसे बड़े भी गुंडे हैं, हम ध्यान में रखना। वो गवर्नमेंट का इतना फौज फाटा लेके घूमते हैं, इसके लिए और सीबीआई, ईडी, ये सब उनके साथ है, इसके लिए डर दिखाते। साला हम रास्ते पे लंगा घूमने वाले लोग हैं। हाँ, तो ईवीएम मशीन जो है, ये चुनाव आयोग हम पर थोप नहीं सकती। ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग हम पर ये ईवीएम मशीन थोप नहीं सकती। इसलिए चुनाव आयोग को हम इशारा देते हैं आज लाखों लोगों की तरफ से, ये ईवीएम मशीन अगर बंद नहीं कर दिया तो हमें चुनाव आयोग का जो अधिकारी है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम, और संवैधानिक तरीके से। साथियों, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात रखता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर। मैं अब डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी को निवेदन करता हूँ, आप आए और 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी, आप आए और 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से है, आप आए। जय भीम। मैं ग्वालियर चंबल की धरती, जिसको बागियों की धरती के नाम से जाना जाता है। बागियों की धरती क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो स्थापित व्यवस्था होती है उसको बदलने का जज्बा होता है उनमें। इसलिए मैं ग्वालियर चंबल की धरती से डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन इस राष्ट्रीय मंच से आह्वान करता हूं कि जब भी ईवीएम तोड़ने का मौका आएगा तो जिस प्रकार से 2 अप्रैल में पूरे देश में 13 लोगों ने शहादत दी, लेकिन ग्वालियर चंबल की धरती में 7 लोगों ने शहादत दी, यानी कि पूरा देश एक तरफ था और ग्वालियर चंबल की धरती एक तरफ थी। तो मैं वहां से आया हूं, आदरणीय साहब के द्वारा मुझे मैसेज मिला था और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर ईवीएम के खिलाफ अगर असली मुद्दा किसी ने उठाया है तो बादशाह है, भारत मुक्ति मोर्चा है, वो पावन मेश्राम जी है। तो जो लोग डर रहे हैं वो घरों में है, और जो लड़ रहे हैं वो मैदान में है। तो ईवीएम आज की मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को खत्म करना चाहते हो तो ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। ईवीएम रहेगी तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मेश्राम जी संघर्ष करो, भारत मुक्ति मोर्चा संघर्ष करो। बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। साथियों, मैं प्रोफेसर जितेंद्र मीना सर को निवेदन करता हूँ, जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप आए और 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रोफेसर जितेंद्र मीना सर। बोल 85। डाइस पर तशरीफ फरमा सभी लोग, खसूसियत के साथ अमन मेश्राम साहब, जिनके हुक्म पर हम भारत के कोने कोने से अपने इस उम्मीद के साथ यहाँ पर इकट्ठा और जमा हुए हैं कि ईवीएम के खिलाफ में जो एजेंडा निकाला गया है इस पर पूरी बात होगी और व्यवस्था के अंदर तब्दीली आएगी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी के दिमाग में कोई चीज नहीं होती है, वो चीज मेश्राम साहब के दिमाग में आती है और वो चीज जनता का उसे पूरा समर्थन मिलता है और वो चीज को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि लोग अपने हक और अधिकार के लिए कैसे इकट्ठा हो जाए, कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ जाए। मणिपुर जलता रहा, कटता रहा और हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते रहे। किसान बैठ बैठ कर शहीद होते गए, लेकिन मन की बात खत्म नहीं हुई। ये मन की बात छोड़ दीजिए,
डीसी के सेंसस की बात होगी, अब ईवीएम को हटाने की बात होगी, हक और अधिकार की बात होगी। जो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कातिल, उसी को मसीहा कहा जा रहा है। ये रिवायत को बदलना होगा, ये व्यवस्था को बदलना होगा। मुझे और आपको अपने हक और अधिकार दूसरों के हाथों में देकर खामोश सोना नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार को हासिल करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स है, पूरे अमन और शांति के साथ, उन्नति और सलामती के साथ अपने हक और अधिकार की हम बात करेंगे और अपना हक और अधिकार लेंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, मूल निवासी समाज को बचाओ। ये बहुत जरूरी है साथियों। इसीलिए मैं ये अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि भारत के तमाम मुसलमान ईवीएम के खिलाफ में हैं और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ में इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जो हुक्म होगा उसके लिए पूरे तरीके से आगे हैं और ईवीएम को हटाने के लिए जो आदेश आएगा उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। मुझे कहने के लिए वक्त दिया, इसके लिए बहुत आभार। नारों का हर आंदोलन में महत्व होता है। जो नारे हम सबको उन मूवमेंट से जोड़ते हैं, आंदोलन से जोड़ते हैं जिसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई चल रही है। उस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ईवीएम का खात्मा बहुत जरूरी है। ये ईवीएम एक ऐसा नासूर बन चुका है जो तमाम इस देश के 85% लोग हैं, इस देश के बहुजन लोग हैं, इस देश के आदिवासी, इस देश की महिलाएं, उनके खिलाफ वो डिसीजन ले रही है। तो उसके खिलाफ लड़ना और इस सड़कों पे आना उतना ही जरूरी है जितना हमको खाना खाना जरूरी है। क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, जब लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तो हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहुमत हासिल कर रहे हैं, आज उनको दिख गया कि इन सड़कों पे वो 85% बहुजनों ने अपनी बहुमत हासिल कर लिए। साथियों, आज का दिन इस जंतर मंतर के इतिहास में और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हम बार बार सीख कर उन तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आज हम सबको ईवीएम के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। साथियों, उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में 156 दिन चल रहा आंदोलन, जिसमें बाबा मेश्राम जी माननीय साहब लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, उन तमाम ब्रह्मवाद मनवाद के खिलाफ लड़ रही है। आप सब लोग बाबा मेश्राम जी के साथ हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप सब लोग उस मनवाद के गढ़ में अपना नीला झंडा काटिए। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं वीडियो के साथियों को निवेदन करता हूँ कि जो लोग ये साइड में है, ये सभी लोगों को पीछे ले आया जाए, क्योंकि हमारे साथियों हम लोगों के बीच में